गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये एक सच्ची कहानी है और ये उस बारे में है कि हम सब लोग परमात्मा को छोड़कर, परमात्मा जबकि हमसे सच्चा प्यार करते हैं, उनको छोड़कर हम बाकी दुनिया में लिप्त हो जाते हैं और उसको भूल जाते हैं और उन लोगों में लिप्त हो जाते हैं जो हमसे वास्तव में प्यार ही नहीं करते, जिन्होंने हमारे साथ ना तो जाना है और ना सदा के लिए रहना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम यहाँ सिर्फ कर्म निभाने आए हैं अपने, लेकिन कर्म निभाने के साथ साथ उस परमात्मा को नहीं भूलना है और हम लोग उस परमात्मा को ही भूल जाते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि जो हमसे सच्चा प्यार करता है, हम उसको प्यार ना देकर उन लोगों के पीछे भागते हैं जो लोग हमसे कभी प्यार नहीं करते और जो सिर्फ हमें धोखा देते हैं जिंदगी में। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सच्ची साखी। ये कहानी है राजा भर्तरी की। एक बार राजा भर्तरी अपनी सभा में बैठे हुए यूं ही किसी सती की तारीफ कर रहे होते हैं। उनकी रानी उनके समीप ही बैठी होती है और वो सारी बातें सुन रही होती है। राजा भर्तरी कहते हैं कि मैंने इस संसार में ऐसी सती नहीं देखी जो अपने पति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा भर्तरी की पत्नी राजा भर्तरी से बहुत प्रेम करती हैं और उनको ये सुनकर चिढ़ लगती है कि राजा भर्तरी किसी और की प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ। तो वो कहती हैं कि अगर मैं उस सती की जगह होती तो मैं इतना इंतजार ना करती अपने प्राण त्यागने के लिए। मैं अपने पति के बारे में ऐसा सुनते ही अपने प्राण त्याग देती। तो राजा भर्तरी को लगता है कि शायद मेरी रानी को बहुत घमंड है और उनकी परीक्षा लेने के लिए वो एक काम करते हैं। अगले ही दिन शिकार पर जाते हैं और अपने कपड़ों को एक हिरण के खून में लथपथ करके अपने राजमहल एक सैनिक के हाथों ये कहकर भिजवा देते हैं कि आज रानी की परीक्षा है। उनको जाकर इतना कहना कि राजा अब नहीं रहे। शिकार करते करते वो मारे गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही सैनिक राजमहल पहुंचते हैं और रानी को ये खबर सुनाते हैं तो रानी सुनते ही अपने प्राण त्याग देती है। जैसे ही राजा राजमहल लौटते हैं तो उनको पता लगता है कि उनकी पत्नी ने प्राण त्याग दिए हैं उनके वियोग में। तो उनको सुनकर बड़ा ही धक्का लगता है और उन्हें बहुत अफसोस होता है कि ये मैंने क्या किया। एक सती की परीक्षा ले बैठा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझसे कितना प्रेम करती थी और इसने सच कहा था कि अगर मेरे बारे में ऐसा सुनेगी तो ये अपने प्राण त्याग देगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा बहुत परेशान रहने लग जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के वियोग से वो दिन ब दिन परेशान रहने लग जाते हैं, बीमार रहने लग जाते हैं। लेकिन ये बात उनके पुरोहित को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि राजा ही राज्य को चलाने वाले थे और उनके कोई संतान नहीं थी पहली पत्नी से। तो उन्होंने सोचा क्यों ना राजा का विवाह करवा दिया जाए और उनसे उनको संतान की प्राप्ति होगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राज पुरोहित के कहने पर, काफी समझाने पर वो शादी कर लेते हैं। राजा और अपनी दूसरी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को खो दिया होता। अब वो ये नहीं चाहते कि अब उसको कुछ भी हो, दूसरी पत्नी से वो बहुत ज्यादा प्रेम करने लग जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राजपुरोहित देखते हैं कि काफी समय से राजा को कोई संतान नहीं होती, तो वो ये देखकर बड़ी चिंता में रहने लग जाते हैं। राजपुरोहित एक दिन राजा को ऐसा फल देते हैं जिससे वो उम्र भर जवान रहेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा फल ले जाकर पुरोहित राजा को देते हैं। तो राजा जैसे कि अपनी दूसरी पत्नी से बहुत प्यार करने लग जाते हैं,
तो वो सोचते हैं मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है और अब क्यों ना ये फल मैं अपनी पत्नी को दे दूं जिससे वो हमेशा के लिए जवान रहे। वो फल ऐसा सोचकर अपनी रानी को दे देते हैं। लेकिन रानी, ये वाली रानी जो होती है पहली वाली रानी से बिल्कुल अलग होती है, धोखेबाज होती है। ये सेनापति से प्यार करती है तो सेनापति को वो फल दे देती है। सेनापति भी इधर रानी को धोखा दे रहा होता है, वो भी उससे सच्चा प्रेम नहीं करता और वो ये फल ले जाकर राज्य में एक वैश्या रहती थी, उस वैश्या को ले जाकर दे देते हैं कि अगर वैश्या जवान रहेगी तो ताउम्र मैं उसके साथ रह सकता हूं और मैं उसके साथ खुश रह सकता हूं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही वो फल वैश्या के पास पहुंचता है तो वैश्या सोचती है कि मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, क्यों ना मरने से पहले मैं एक पुण्य कर्म करूं। हमारे राज्य के राजा बहुत ही दयालु हैं, उन्होंने सारी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखा है अच्छे से, तो क्यों ना ये फल मैं राजा को दूं जिससे कि वो ताउम्र जवान रहें और प्रजा की यूं ही सेवा करते रहें। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगले ही दिन वैश्या राजमहल पहुंचकर राजा को वो फल दे देती है। राजा उस फल को पहचान जाते हैं और बड़े ही क्रोध में आ जाते हैं कि ये फल तो मैंने अपनी रानी को दिया था, फिर ये फल वैश्या के पास कैसे पहुंचा। रानी को बड़े ही गुस्से से वो जाकर पूछते हैं कि ये फल तो मैंने तुमने दिया था, ये फल तुमने किसको दिया। रानी डरते डरते बताती है कि ये फल मैंने सेनापति को दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा को बड़ी ठेस लगती है कि रानी मुझसे प्रेम नहीं करती, मैं कितना मूर्ख था जो मैंने अपनी पहली पत्नी की परीक्षा ली, काश वो आज मेरे साथ होती तो मुझे यूं धोखा देने वाले लोग ना मिलते। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सोचकर फिर वो सेनापति को बुलाते हैं राज दरबार में और सेनापति से पूछते हैं उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कि जल्दी बता कि तूने ये फल किसको दिया। तो सेनापति कहता है कि मैंने ये फल वैश्या को दिया। राजा का बड़ा ही डर लगा क्योंकि उसकी गर्दन पर तलवार रखी हुई थी, तो मरता क्या ना करता, उसने डर के मारे सारी कथा राजा को सुना दी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा को इतना धक्का लगता है कि मैंने उस पत्नी को छोड़ दिया जिसने मुझ पर विश्वास किया और इन धोखेबाज लोगों पर मैंने अपना सारा प्रेम लुटा दिया, मैं कितना गलत था। तो राजा कहता है कि मैं कितना गलत था जो मैंने इन लोगों पर विश्वास किया। गुरु प्यारी साध संगत जी, इतना धोखा मिलने के बाद राजा भर्तरी अपने राज्य को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, उनकी सेवा करने लग जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी प्रकार हम लोग भी करते हैं। परमात्मा हमें कितना प्यार करते हैं और हम 2 मिनट में उनसे उंगली छुड़ाकर बाकी इन संसारिक लोगों से प्यार कर बैठते हैं। अपना कर्म निभाना एक अलग हो गया, लेकिन परमात्मा को ही भूल जाते हैं जिसने हमें सच्चा प्यार दिया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस सच्चे प्यार को कभी ना भूलें। अगर जिस दिन आप उस सच्चे प्यार को भूल जाएंगे और उस सच्चे प्यार की परीक्षा लेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा जैसे राजा भर्तरी के साथ हुआ। आप अगर किसी के प्यार की परीक्षा लेंगे जो आपसे सच्चा प्यार करता है तो जिंदगी में आपको खुद भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, जैसे राजा भर्तरी को नहीं मिला। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर सच्चा प्रेम करना है तो अपने परमात्मा से करें, उसी का सिमरन करें, उसी के प्रति अपनी वफादारी रखें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपके सारे कष्टों का निवारण सिर्फ उसके पास है, आपके सभी दुखों को हर लेगा। आपके साथ सच्चा प्रेम सिर्फ वो परमात्मा निभा सकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस साखी को यहीं समाप्त करती हूँ। फिर से कल आपको मिलूंगी एक सुंदर सी साखी के साथ। ऐसे ही सुंदर साखियाँ और शब्द सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीतू अरोड़ा राधा स्वामी शब्द एंड सत्संग, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी सभी वीडियोस को लाइक करें अगर आपको पसंद आती हैं तो साथ संगत जी मेरी वीडियोस को साथ साथ शेयर भी करें।